हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेके प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, जो आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वो जोग्राफ़ी के एमसीक्यूज़ हैं। ये कौन से एमसीक्यूज़ हैं? तो इन एमसीक्यूज़ को देख के आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ हैं, हमने पढ़े नहीं हैं, डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होना प्लीज़, ठीक है। वही क्यों नहीं होना डीमोटिवेट, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। डीमोटिवेट आपने क्यों नहीं होना है, मैं आपको ये सिर्फ एक डेमो दिखाने जा रहा था कि जेके एसएसबी किस तरह से क्वेश्चन की एक लेंथ को बढ़ा के किस तरह से बच्चों से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लेती है। तो ये सब हम इसमें देखेंगे और कुछ क्वेश्चन टॉपिक जो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है वो इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी और जेएंडके ज्योग्राफी का भी एक दो क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। तो ये क्वेश्चन पेपर है, जेके एसएसबी का है। तो ये कब का है? ये 2018 का है, ठीक है। 2018 का है। जर्नल टीचर का एग्ज़ाम हुआ था जो कि ग्रेजुएट लेवल का था, ठीक है। ग्रेजुएशन बेस्ड ये एग्ज़ाम हुआ था टीचर का, जनरल टीचर का। उस टाइम का ये पेपर है। तो मैंने ज्योग्राफी का सेक्शन लिया है कि जिसमें सोचूं मैं आपको करवाऊं। हिस्ट्री का भी उसमें सेक्शन देखा मैंने, बट कोई बात नहीं, उसको भी हम कवर करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो ज्योग्राफी की सेक्शन है वो आपकी 61 से स्टार्ट है। तो आंसर मैंने मार्क किए हैं, आप देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेन्स लाइज बिटवीन घगर एंड तीस्ता रिवर। तो कौन सा प्लेन उसमें लाइक करता है? गंगा प्लेन उसमें लाइक करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड इन विच ऑफ द प्लेस इन इंडिया। इसका जो आंसर है वो अंडमान एंड निकोबार है आइलैंड, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, डिमोटिवेट मत होना, मैं आपको सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन की लेंथ को बढ़ा के जेके एसएसबी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए कितनी लेंथ है इस क्वेश्चन की। विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिफाइंड एज द सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम विच कंबाइंस द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, फॉरेस्ट, प्लांट्स एंड livestock on the same unit of land and applies management practices that are compatible with the cultural practice of the local population। तो इसका जो आंसर है वो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री है। नेक्स्ट देखिए, चिरनपुंजी और माइसनरम वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। ये दो इनको याद रख लेना, माइनसुमार और चिरनपुंजी एरिया हैं जो कि सबसे हाईएस्ट रेनफॉल को रिसीव करते हैं वर्ल्ड में। लोकेटेड कहाँ पे? हासी हिल्स में, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन, ये आ गया आपका जेएनके का। रघुनाथ टेम्पल इज पॉपुलर पिलग्रिम एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन लोकेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये आप सबको पता है, रघुनाथ टेम्पल कहाँ पे है? जम्मू में है। और ये बनाया किसने था? सॉरी, इसकी कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी, ठीक है, ये बताना है आपने। और इसको कंप्लीट किसने करवाया था वो आपने कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कितना याद है आपको। ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी द स्वच्छ भारत कैंपेन वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज़। तो ये मैंने आपको हेल्थ एंड हाइजीन में आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है, न्यू दिल्ली में। Which of the following movements is example of general public awareness, conservation and protection of forest led by the Chandni Prasad Bhatt and Sundar Lal Baguna? तो ये चिपको मूवमेंट थी। चिपको मूवमेंट में आपको मैं बताऊं, जो चिपको मूवमेंट थी ये फॉरेस्ट को लेके थी। ये वहाँ पे क्या हुआ था जब चिपको मूवमेंट, कब इसका नाम चिपको क्यों है? तो क्या होता था कि जब ट्रीज़ काटने के लिए, ठीक है, वहाँ पे आते थे जो भी कर रहे थे वहाँ की, तो लोग क्या करते थे कि ट्रीज़ को चिपक जाते थे ऐसे गोल राउंड राउंड शेप में। तो इस चीज़ को नाम दिया गया चिपको मूवमेंट। आई थिंक 1971 की बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलिए। व्हेन वाज द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एस्टैब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया।
तो ये कब हुई थी इस्टेब्लिश फर्स्ट टाइम? 1952 में, आफ्टर 1947। ओके। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज द रंगनथी-2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपको भी करनी है, ठीक है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द संजीव गांधी नेशनल पार्क? बोरेवली नेशनल पार्क इज द राइट आंसर। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? ये ज्योग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स इन इंडिया इज द करचम बंगटो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कंस्ट्रक्टेड? तो सतलुज पे ये प्लांट लोकेटेड है। सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड K2 इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द माउंटेन्स रेंज इन हिमालय? तो कोरकरम रेंज पे है। तो आपका ये अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो ये आपका JNK ज्योग्राफी से क्वेश्चन लिया गया है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में तो JNK ज्योग्राफी भी आती है, चलो कोई बात नहीं। द रीजन कंप्राइजेज ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ एंड गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान नोन एज ट्रांस गंगेटिक प्लेन। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है इसमें कोई गलत हुआ है तो उसका, ये सारे जो क्वेश्चन है उस टाइम के आपके आंसर की आई थी JK SSB की, तो उसमें थी। तो जैसा कि JK SSB की आंसर की पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की आई थी, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो कि गलत थे, आंसर उनके गलत बताए थे, बट एक ही क्वेश्चन को उन्होंने रिवाइज किया। तो चलिए देखते हैं, उनका रिजल्ट का वेट करते हैं क्या कट ऑफ रहता है। एग्ज़ाम था जो उनका मॉडरेट लेवल का था, कुछ सेक्शन उनकी इजी थी। तो चलिए एक इम्पॉर्टेंट बात है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इम्पॉर्टेंट बात आपकी ये रही कि जो आपका मैंने बोला था कि आपका सैम्पल पेपर 2.0, जिसको मैंने अपने से नाम दिया 2.0 रखा है, जिसका सैम्पल पेपर ऑफ जनरल नॉलेज का, उसके क्वेश्चन में हमारा वर्क चल रहा है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो एटलीस्ट उसके 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी क्वेश्चन हमने डालने हैं उसके। जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा तो उससे आपको एक डेट दे दी जाएगी कि कब उसका सैम्पल पेपर है जो अपलोड किया जाएगा वीडियो के रिकॉर्डिंग। आपको पता है किस तरह से एग्ज़ाम सैम्पल पेपर हम कंडक्ट करते हैं इस पर, तो उसी तरह से आपने देना है। तो बच्चों ने जनरल पेपर का फर्स्ट पेपर भी दिया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा बच्चों का। तो उसकी कट जो बात है उसके मार्क्स की, तो उसकी बाद में करेंगे, बाद में क्या भी कर लेते हैं। देखिए जिनके भी 30+ मार्क्स आ रहे हैं उसके वेरी गुड। 20 जो 30 से बिलो हैं तो उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 25 से बिलो हैं जो, उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करें। 30+ हैं, वेरी गुड, करंट अफेयर के टच में रहिए। तो ये 40 मार्क्स का होगा। आपको पता है कि आपका जीके सेक्शन जो 40 मार्क्स का है जीके प्रैक्टिस पे होगा। शेयर करें इसको, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फ्रेंड्स इसमें हमने 14 क्वेश्चन लेके लिए आपके लिए आ रहे हैं, तो जब भी हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो हम आपको अनाउंस कर देंगे। तो काम चल रहा है हमारा उसके जो PDF पे। और बात रही हमारे एक टॉपिक था मेंसुरेशन चल रहा है, तो मेंसुरेशन बच्चों ने काफ़ी कम लाइक किया है। लाइक ये नहीं कहूँगा कि जो लाइक करते हैं वो, मेंसुरेशन में बच्चों ने आई थिंक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। तो कोई बात नहीं, अगर आपको उस पर लेक्चर चाहिए होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं इस वीडियो के एंड में, तो ताकि हम उसके लिए कुछ क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस आपके लिए लेके आएँ। तो देखिए जो सैम्पल पेपर आपका जो मैथ का होगा उसके लिए भी हम करेंगे तैयारी। अब इसके बाद वही होगा, या तो हम इंग्लिश का स्टार्ट करेंगे फिर से, क्योंकि इंग्लिश हमारा बहुत ही कम पढ़ाया है हमने। तो सैम्पल पेपर करवाएंगे आपको इंग्लिश का, रीजनिंग का भी सैम्पल पेपर आपको एक और मिलेगा 2.0 सबका मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मैथ का कुछ करना पड़ेगा, मेंसुरेशन हमें सबसे पहले करनी है। तो उसके लिए आप कमेंट करें कि आपको मेंसुरेशन के जो लेक्चर हैं वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, या आप लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। तो आपकी मेजॉरिटी पे ये बेस्ड होगा कि आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है इस वीडियो के एंड में फॉर मेंसुरेशन टॉपिक के लिए, तभी हम उस पर वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि बच्चों का काफ़ी उस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो जो सैम्पल पेपर हमारा जनरल नॉलेज का पार्ट फर्स्ट था उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया बच्चों का, काफ़ी अच्छा स्कोर किया बच्चों ने, 37 38 तक किए हैं, तो वेरी गुड।
तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं कितने ज़्यादा टफ हैं। इनको देखे डिमोटिवेट मत होइए, इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, तो ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।